हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया था। टॉपिक चल रहा था हमारा पर्सनालिटी एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, व्यक्तित्व समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य। उसी के कुछ क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, वह व्यक्ति जो अधिक सैद्धांतिक, एकाकी, संवेदनशील तथा कम प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला होता है कहलाता है। ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, मनोस्नायुविक। चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो व्यक्ति अधिक सैद्धांतिक हो, एकाकी हो, संवेदनशील हो और कम प्रतिक्रिया व्यक्त करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? किस टाइप की पर्सनालिटी है उसकी? देखिए, इस टाइप के व्यक्ति को हम कहेंगे अंतर्मुखी, मतलब वो बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, अंतर्मुखी है वो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, वह व्यक्ति जो अपनी सफलताओं असफलताओं का केंद्र बिंदु ईश्वर तथा भाग्य को मानता है। सफलता और असफलता का केंद्र बिंदु ईश्वर तथा भाग्य को मानता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन से आंतरिक सामाजिक नियंत्रण केंद्र बिंदु वाला, बाह्य सामाजिक नियंत्रण केंद्र बिंदु वाला, ए तथा बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। चलिए, कमेंट सेशंस में आंसर कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी सफलता और असफलताओं का केंद्र बिंदु ईश्वर को और भाग्य को मानता हो, वह व्यक्ति बाह्य सामाजिक नियंत्रण केंद्र बिंदु वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वह व्यक्ति जो यथार्थवादी, व्यवहारिक व आशावादी होता है कहलाता है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, परंपरावादी, पलायनवादी। क्वेश्चन नंबर 20, यथार्थवादी हो, व्यवहारवादी और आशावादी हो, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहिर्मुखी टाइप का पर्सनालिटी होगा इस टाइप के इंसान का। और ये आपका जो व्यक्तित्व का जो टाइप है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये सारे युंग के वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति को अपनी सफलताओं तथा असफलताओं का प्रमुख कारण स्वयं को मानता है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक नियंत्रण केंद्र बिंदु या लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। ऑप्शन है बाह्य, आंतरिक, बाह्य तथा आंतरिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति जो अपनी सफलताओं और असफलताओं का प्रमुख कारण स्वयं को मानता है, और ऐसे व्यक्ति का सामाजिक नियंत्रण केंद्र बिंदु क्या होगा? बिल्कुल आंतरिक होगा, क्योंकि वो अपने आप को ही मान रहा है, तो यहाँ पर आंतरिक नियंत्रण केंद्र बिंदु होगा। उसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 22 नंबर क्वेश्चन, फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है। ऑप्शन है इदम, अहम, परम अहम, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष,
ये हो जाएगा आपका परम अहम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, परम अहम इज राइट आंसर। व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष परम अहम, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित दी गई परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का योग है, व्यक्तित्व व्यक्ति के नैतिक चरित्र का द्योतक है, व्यक्तित्व वह है जो अन्य को प्रभावित करता है, व्यक्तित्व व्यक्ति द्वारा सतत समायोजन करने की प्रवृत्ति का सूचक है। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा परिभाषा उपयुक्त नहीं है? और आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सेशंस, ठीक है, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीडीपीएसबी, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इससे लगभग 10-15 क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। और अगर आप केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल आपको 20-25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे। देखिए यहाँ पे कौन सी परिभाषा व्यक्तित्व के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। व्यक्तित्व वह है जो अन्य को प्रभावित करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परिभाषा यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। बाकी सारे 3 ऑप्शंस जो है बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कठोर अनुशासन में पल्लवित पोषित बच्चे में निम्नलिखित में से व्यक्तित्व संबंधी कौन सा गुण दृष्टिगोचरित हो सकता है? ऑप्शंस है क्रोधी एवं विद्रोही, निश्चित व्यवहार प्रदर्शित करने वाला, जिज्ञासु, मौलिकतापूर्ण व्यवहार। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन, कठोर अनुशासन में पल्लवित पोषित बच्चे में निम्नलिखित में से व्यक्तित्व संबंधी कौन सा गुण दृष्टिगोचर होगा? जब वो एक ऐसे वातावरण में पल रहा है जहां पर बहुत कठोर अनुशासन का पालन किया जा रहा हो, ठीक है। देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। वो बच्चा क्रोधी एवं विद्रोही व्यक्तित्व वाला होगा, क्योंकि बचपन से ही उसने इतना ज्यादा अधिक कठोर अनुशासन देख लिया है कि उसके अंदर वो एक क्रोध वाली या विद्रोह करने वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, क्रोधी एवं विद्रोही दृष्टिगोचर होगा गुण। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है धैर्यशीलता, विषय वस्तु संबंधी ज्ञान, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, हास्य विनोद। चलिए सो कौन सा गुण व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है बोला गया है? सो विषय वस्तु संबंधी ज्ञान आपका व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि की अधिक सक्रियता के कारण व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है उसकी हाइट से? गल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, उपगल ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि, पोष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, अभिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, जिसकी वजह से व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाए, इसकी अधिक सक्रियता की वजह से? देखिए हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोष ग्रंथि से इसका सिक्रीशन होता है। सो बिल्कुल इसका जिम्मेदार होगा पोष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसके लिए जिम्मेदार होगा।
ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के संदर्भ में स्रोत गुण या सोर्स ट्रेट्स तथा सतही गुण या सरफेस ट्रेट्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया, कंसेप्ट दिया? ऑप्शंस है आरबी कैटिल, जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट, आइजे आइजेंक, सिगमंड फ्रायड। सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट्स का कंसेप्ट किसने दिया व्यक्तित्व के संदर्भ में? आंसर हो जाएगा आर बी कैटिल। आर बी कैटिल ने ये कंसेप्ट प्रस्तुत किया था, सोर्स ट्रेट्स और सरफेस ट्रेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन है स्वयं को अन्य में देखना, भावी नियोजन, स्वयं की भावनाओं को अन्य पर थोपना, भविष्य दर्शन। तो 28 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन, ये होता है स्वयं को अन्य में देखना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, स्वयं को अन्य में देखना प्रक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्मुखी व्यक्तियों के लिए सत्य है? अंतर्मुखी व्यक्तियों के लिए सत्य कथन, ऑप्शंस देखेंगे, मिलनसार होता है, स्वयं की तथा अन्य की समस्याओं को समझने वाला होता है, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल समायोजित होने का प्रयास करता है, एकांतवादी, सिद्धांत तथा विचारशील होता है। एक अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए कौन सा कथन सत्य है? अंतर्मुखी व्यक्ति जो केवल अपने आप में ही रहे, आसपास की दुनिया से वो दूर रहे। सो आंसर भी क्लियर होगा, एकांतवादी, सिद्धांत तथा विचारशील होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, क्रैशमर के द्वारा, शेल्डन द्वारा, युंग द्वारा, कैटेल द्वारा। सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? और आंसर हो जाएगा युंग ने। युंग के द्वारा किया गया था सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपसे बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। शब्द है लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या रूसी। और ये क्वेश्चन हमने सबसे स्टार्टिंग में ही किया हुआ है कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है पर्सोना से, और ये शब्द कौन सी भाषा का है? तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द से पर्सोना शब्द जो है लैटिन शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। फ्रायड के मतानुसार हमारे वे ही अनुभव विस्तृत हो जाते हैं जो दुखदायी होते हैं, सुखदायी होते हैं, अधिगम से संबंधित होते हैं, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी की बुक खरीद लीजिए और उसको आप डेली 1 घंटे पढ़िए। ये सारे टॉपिक्स जो हम सॉल्व करा रहे हैं आपको बुक में मिल जाएंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 32, फ्रायड के अनुसार हमारे वे ही अनुभव विस्तृत हो जाते हैं जो दुखदाई होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत व्यक्ति की अंतिम आवश्यकता होती है स्वयं के प्रशंसित होने तथा समाज में उत्कृष्ट स्थान पाने की। यह मत व्यक्त किया है मॉर्गन एवं मुरे द्वारा, मैस्लो द्वारा, रोजर्स द्वारा, फ्रायड द्वारा। किसने यह मत दिया? पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। यह जो मत दिया गया है वो मैस्लो के द्वारा दिया गया है, मैस्लो द्वारा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तित्व गुण से अभिप्राय है या ट्रेड से अभिप्राय है। ऑप्शन है व्यवहार करने का तरीका, व्यवहार का विशिष्ट गुण, व्यक्ति तथा निरीक्षणकर्ता के मध्य संबंध, या ए, बी तथा सी तीनों ही। व्यक्तित्व गुण से क्या अभिप्राय है? व्यवहार करने का तरीका, व्यवहार का विशिष्ट गुण और व्यक्ति और निरीक्षणकर्ता के मध्य संबंध, ये तीनों से ही व्यक्तित्व का गुण से अभिप्राय है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वे गुण अथवा लक्षण जो आसानी से बाह्य व्यवहार अभिव्यक्ति से पहचाने जा सकते हैं। सामान्य लक्षण अथवा गुण, विशिष्ट गुण, सतही गुण, स्रोत गुण। जो बाह्य व्यवहार अभिव्यक्ति से पहचाने जा सकते हैं, मतलब बाहरी व्यवहार और हमारे एक्सप्रेशंस के द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। यह है आपके सतही गुण। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सतही गुण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्यक्तित्व के संबंध में सामान्य विशिष्ट गुण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आर.बी. कैटल ने, G.W. ऑलपोर्ट ने, I.J. आइजेंक ने, या मैस्लो ने। सो यहां पर आंसर देखिए क्या हो जाएगा। G.W. ऑलपोर्ट ने। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुण से संबंधित नहीं है या ट्रेड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अनुमापनीयता, लचीलापन, सार्वभौमिकता, या इनमें से कोई नहीं। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विशेषता ट्रेड या गुण से संबंधित नहीं है। ये सारे ही जो ऑप्शन है सबके सब आपके ट्रेड से संबंधित है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। व्यक्तित्व समग्र रूप है, व्यक्तित्व समग्र रूप है। ऑप्शन है इदम की क्रियाओं का, अहम की क्रियाओं का, परम अहम की क्रियाओं का, या उपयुक्त सभी क्रियाओं का। व्यक्तित्व समग्र रूप है, इनमें से किस ऑप्शन का? व्यक्तित्व समग्र रूप है उपयुक्त सभी क्रियाओं का। एकदम अहम, परम अहम, सभी क्रियाओं का समग्र रूप है व्यक्तित्व।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति को जो मनो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शंस है इदम से, अहम से, परमहम से या उपयोग तीनों में से कोई नहीं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति को मनो ऊर्जा, साइकिक एनर्जी प्राप्त होती है कहां से? इदम से। ठीक है, इदम से प्राप्त होती है मनो ऊर्जा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रायड का व्यक्तित्व संबंधित सिद्धांत संगठित रूप है, ऑप्शन है शारीरिक विकास की अवस्थाओं का, मानसिक विकास की अवस्थाओं का, लैंगिक विकास की अवस्थाओं का, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे कि फ्रायड का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत किसका संगठित रूप है। आज आपने जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप उसका एक फीडबैक मुझे प्रोवाइड करेंगे कमेंट सेशन में। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं से संगठित रूप से संबंधी है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो चलिए, सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।